प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप पूर्णतया स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही है। आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक नया टॉपिक प्रत्यय लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। उपसर्ग हमने पढ़ लिया था। ग्रामर में एक शब्द निर्माण टॉपिक है जिसके लिए बताया था, वो 8 अंक का है। 8 अंक में 2 अंक का उपसर्ग है और 2 अंक का प्रत्यय है। लीजिए आज प्रत्यय पढ़ते हैं। जब उपसर्ग पढ़े थे उसी समय आपको बताया गया था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं, यानी किसी शब्द के अंश होते हैं, स्वतंत्र रूप से खुद भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि किसी शब्द या धातु के साथ जुड़कर के वो प्रयोग में लिए जाते हैं। अंतर क्या है दोनों में? उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। जुड़ते किसके साथ में है? धातु के साथ या शब्द के साथ। शुरू करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्दांश है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता, बल्कि किसी अन्य शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है। और जिस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ जाता है वह शब्द प्रत्ययांत शब्द बन जाता है। ये शब्द के साथ जब जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में कोई बदलाव ले आता है या कोई चमत्कार ले आता है या उसके अर्थ को और थोड़ा बढ़ा देता है। कुछ प्रत्ययों के उदाहरण सामान्य बता रहे हैं अभी। जैसे पवित्र शब्द है, उसके साथ ता प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया पवित्रता। मानव के साथ ता जोड़ दिया तो मानवता बन गया। स्वतंत्र के साथ ता जोड़ दिया तो स्वतंत्रता बन गया। सुंदर के साथ ता जोड़ दिया तो सुंदरता शब्द बन गया। प्रत्यय को जब आप अलग करते हैं, देखिए, एक तो शब्द या धातु के साथ प्रत्यय जोड़ करके उससे प्रत्ययांत शब्द बनाना, और एक प्रत्ययांत शब्द को अलग अलग करना, उसमें से प्रत्यय को अलग निकालना, धातु या शब्द को अलग निकालना। जब ऐसा करने की कभी हमें प्रश्न समाधान करना पड़े तो प्रत्यय को अलग करने के बाद जो शेष शब्द बचता है वह सार्थक होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का इस तरह का ना हो कि उसका अर्थ बिगड़ जाए या वो शब्द गलत लिखा जाए। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं। धातु या क्रिया आप अच्छी तरह जानते हैं। उन शब्दों को धातु या क्रिया कहते हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो शब्द धातु या क्रिया कहलाते हैं। और उन शब्दों के साथ, उन धातुओं के साथ, उन क्रियापदों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु और कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। यानी यदि आपको कहीं कहा जाए कि ये कृदंत है, ऐसा यदि कहा जाए कि ये कृदंत है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये वो शब्द है जो कृत प्रत्यय से बना है। कृत अंत यानी कृत प्रत्यय जिसके अंत में है उसे कृदंत कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। लिखना एक क्रिया होती है। आवट, उसके साथ प्रत्यय लगा और बन गया लिखावट। पढ़, पढ़ना, पढ़, आई और बन गया पढ़ाई। अब इसी तरह से कुछ प्रत्यय लिखे हैं और कुछ प्रत्ययों के साथ आगे जिन जिन धातुओं के साथ जुड़ कर के और वो जिन शब्दों का निर्माण करते हैं वो शब्द यहाँ मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला है अक, गा। मूल धातु गई होती है, गई से गा बनता है और गा के साथ अक प्रत्यय जोड़ा तो गायक बन गया। मृ धातु होती है, अक प्रत्यय जोड़ा मारक बन गया। धाव, दौड़ना, धाव से अक प्रत्यय जोड़ा धावक शब्द बन गया। अक्कड़, घूम, घुमक्कड़। भूल, भुलक्कड़। अन, नंद, नंदन। मोह, मोहन। दम, दमन। आऊ प्रत्यय है, आऊ। चल, चलाऊ। टिक, टिकाऊ। दिख, दिखाऊ। अब यदि कोई दिखाऊ आ गया शब्द परीक्षा में
और कहा कि आप इस शब्द में से प्रत्यय को अलग करिए और मूल शब्द को अलग करिए, तो आप दिख प्लस आउ ऐसा लिखेंगे। ता ज्ञा ज्ञाता, धा धाता, दा दाता, त्रा त्राता, नी नेता। देखिए ता हमने शुरू में भी लिखा था, स्वतंत्रता, परतंत्रता, मानवता, पवित्रता, वो तो शब्द थे, यहाँ धातु है। ये प्रत्यय दोनों में है, कृदंत में भी और तद्धित में भी। और जब ये धातु के साथ जुड़ता है तो कृदंत है, और जब वो जाके शब्द के साथ जुड़ेगा तो वो तद्धित प्रत्यय। दोनों अलग अलग हैं, लिखे ता जा रहे हैं वो बात अलग है, बाकी दोनों अलग अलग हैं। इया गढ़ना से गढ़िया, धुनना दुनिया, आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, वो दुनिया के पास जाते हैं, गवरा और गवरैया, और रुई को धुनवा के लाते हैं। तो धुनना धुनिया, नाचना नचनिया। एरा प्रत्यय है, काम से कमेरा, पाथ ईंटे पाथने वाला पथेरा, लूटने वाला लुटेरा, लाख से लखेरा। ऐत डाका डकैत। ओढ़ा या ओढ़, भगोड़ा हसोड़। ओटी कसना कसौटी। आक तैरना से तैराक। आकू लड़ना लड़ाकू, पढ़ना पढ़ाकू। ईयल अड़ना से ईयल जोड़ा तो अड़ियल, सड़ना से ईयल जोड़ा तो सड़ियल। ऊ झेपना झेपू। आवट, आवत लिखा गया है, टाइपिंग में कहीं एरर आ गया है, आवट ट होगा। लिखना लिखावट, थकना थकावट, बनना बनाना बनावट। आइए, ये थे सारे कृत प्रत्यय जो हमने यहाँ धातुओं के साथ जोड़ करके देखे, और धातुओं के साथ जोड़ करके उनसे बनने वाले जो शब्द थे वो शब्द भी यहाँ आपके लिए लिखे गए। इस तरह के और कुछ शब्द आपको वर्कशीट में दिए जाएंगे। ये जहाँ ये जो फाइल आपको दिखाई जा रही है, जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसकी टेक्स्ट फाइल भी आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा और भी एक वर्कशीट आपको दे दी जाएगी जिसमें इनसे कुछ अलग प्रत्यय होंगे, उन सब का भी आप समाधान करेंगे और इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इतना करने के बाद आपके 2 अंक लगभग पूरे आपको मिलने की पूरी संभावना है। दूसरे प्रत्यय पे आ जाते हैं, ये है तद्धित प्रत्यय। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने यहाँ पर प्रत्यय लिखे गए हैं इतने ही प्रत्यय नहीं हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन यहाँ कुछ जरूरी और सीमित मात्रा में जो आपके स्तर के लिए आवश्यक है उतने प्रत्यय छांट करके यहाँ लिखे गए हैं। आप और भी प्रत्यय अपनी संदर्भ पुस्तकों से, रेफरेंस बुक से लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चतुर से आई चतुराई, कठिन से आई कठिनाई। इस तरह से ये प्रत्यय हैं। पहला प्रत्यय का उदाहरण है अक, दस्तक, ढोल ढोलक। ईया रस शब्द के साथ जोड़ा ईया रसिया, मुख से जोड़ा मुखिया। ई गुण से जोड़ा गुणी, भेद से जोड़ा भेदी। अक्सर क्या होगा कि ये जब आप इसको जोड़ेंगे, अगर आप यहाँ संधि के नियम लगाएंगे तो रस और ईया जोड़ेंगे, ए प्लस ई जोड़ेंगे तो गुण संधि से ए बनेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। सामान्य भाषा में बताऊँ तो ये है कि अंतिम जो वर्ण होता है उसका स्वर लुप्त हो जाता है और उसके साथ में जो स्वर के साथ शुरू होने वाले प्रत्यय हैं वो उसके साथ में मिल जाते हैं। यानी जैसे रस में ए जो है ए का लोप हो जाएगा, से हलंत हो जाएगा और उसके साथ ईया जुड़ जाएगा तो रसिया बनेगा, मुख से मुखिया बनेगा। गुण गुणी, भेद भेदी। आइन पंडित पंडिताइन, मिश्र मिश्राइन,
ठाकुर ठकुराइन, आई पंडित पंडिताई, लोग लुगाई, आख पोशाक, आत जवाहर जवाहरात, कागज कागजात, ख्याल ख्यालात, आना दोस्त के साथ आना जोड़ा दोस्ताना बन गया, घर के साथ आना जोड़ा घराना बन गया, जुर्म के साथ आना जोड़ा जुर्माना, राजपूत आना राजपूताना, दस्त आना दस्ताना, नज़र आना नजराना, मेहनत आना मेहनताना। अब आपको शायद कुछ नए नए शब्द, जहाँ जब आप शब्द और प्रत्यय को अलग अलग देख रहे होंगे आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा कि किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। आनी नौकर आनी नौकरानी, सेठ आनी सेठानी, चौधरी आनी चौधरानी, जेठ आनी जिठानी। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा बदलाव भी आता है, उसके लिए व्याकरण के कुछ कुछ नियम होते हैं, वो आपसे विस्तार में आपको बता दिए जाएंगे। आम धड़ आम धड़ाम, आयत ठाकुर आयत ठकुर आयत, पंच आयत पंचायत, आल ससुर आल ससुराल, इक समाज इक सामाजिक, धर्म इक धार्मिक, इतिहास इक ऐतिहासिक, उद्योग इक औद्योगिक। यहाँ मैं सामान्य से बता चलूँ, इक बहुत सारी जगह पर ये काम में आता है प्रत्यय। जब ये इक प्रत्यय जिस भी शब्द के साथ जुड़ता है वहाँ पर एक परिवर्तन होता है। क्या? अगर पहले वर्ण में ए स्वर होगा, जैसे समाज में से में ए है, तो ए यदि होगा तो वो आ में बदल जाएगा, समाज से सामाजिक, धर्म से धार्मिक। अगर ई होगा तो वो आई में बदल जाएगा, इतिहास इक ऐतिहासिक, ई आई में बदल जाएगा। उ उद्योग औद्योगिक, उ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। ये विशेष उदाहरण यहाँ आपके लिए छांट के इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपको तीनों का बदलाव समझ में आ जाए। ए आ में बदल जाएगा, ई ऐ में बदल जाएगी और उ औ में बदल जाएगा। अगला प्रत्यय हम लेते हैं आवेज, दस्त आवेज दस्तावेज, आस भड़ आस भड़ास, आसा मुँह आसा मुहासा, मूंड आसा मुंडासा, ईयत इंसान ईयत इंसानियत, ईया बुढ़ा बुढ़िया, बछड़ा बछिया, डाक डाकिया, खाट खटिया, डिब्बा डिबिया, पुल पुलिया, अंग के साथ जोड़ा अंगिया और बेटी के साथ जोड़ा बिटिया। इश ईश नहीं है, इश, रंज इश रंजिश, ताप इश तपिश, परवर इश परवरिश, ई जीवन ई जीवनी, दोस्त ई दोस्ती। अब आप देख सकते हो दोस्ती शब्द कैसे बन रहा है। दोस्त जो बहुत प्यारे लगते हैं आपको, सबको ही लगते हैं, ई प्रत्यय जुड़ता है और बनता है दोस्ती। अंगूठी राजगिरी, ताड़ ई ताड़ी, बारात ई बाराती, उल मातुल, मातुल मामा को कहते हैं। 6th क्लास में आप संस्कृत में एक गीत पढ़ के आए हैं, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, मातुल मतलब मामा। बाबू उल बाबुल, ऊ बच्चा ऊ बच्चू, लल्ला ऊ लल्लू, शेर ऊ शेरू, बाप ऊ बापू, एर मूंड एर मुंडेर, एरा ठठ एरा ठठेरा,
सांप एरा सपेरा। एल नाक एल नकेल। फूल एल फुलेल। नकेल जो ऊंट आदि के नाक में डाल के रखी जाती है रस्सी, उसे नकेल कहते हैं। फूल एल फुलेल। इत्र गंध सुगंध जो परफ्यूम जिसको बोलते हैं वो फुलेल कहलाती है। एली सह एली सहेली। हाथ एली हथेली। एल खपरा एल खपरेल। पट्टा एल पटेल। ओई बहन ओई बहनोई। ननद ओई ननदोई। ओला खाट ओला खटोला। सांप ओला सपोला। ओही बाट ओही बटोही। बाट रास्ता, बटोही राहगीर जो रास्ते पर चलता है। ईला पत्थर ईला पथरीला। सुर ईला सुरीला। औड़ा हाथ औड़ा हथौड़ा। औता काठ औता कठौता। समझ औता समझौता। औती बाप औती बपौती। काठ औती कठौती। गार याद गार यादगार। गुनाहगार गुनाहगार। गीर राहगीर राहगीर राहगीर। दस्तगीर दस्तगीर। दावागीर दावागीर। गिरी नेतागिरी कुलीगिरी। और भी कई सारे शब्द हैं। चारा भाई प्लस चारा भाईचारा। जा भाई जा भतीजा बहन जा भांजा। ड़ा दुख ड़ा दुख ड़ा दुखड़ा। मुख ड़ा मुखड़ा। ये कुल 40 तद्धित प्रत्यय छांटे थे आपके लिए। लगभग इन्हीं में से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके अतिरिक्त आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो आपके पाठ के अंत में व्याकरण के प्रश्न दिए जाते हैं और जहाँ भी प्रत्यय से जुड़े प्रश्न हैं उन अभ्यास को भी आप ज़रूर एक बार खंगालिए, देखिए और वहाँ से भी आप इन शब्दों के साथ जोड़ करके देखिए। नए नए शब्द आप ढूंढिए। अपनी हिंदी के जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें नए नए शब्द ढूंढिए। नए शब्द ढूंढ करके उनमें से प्रत्यय खोजने का प्रयास करिए, प्रत्यय को अलग करने का प्रयास करिए। यदि कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप हिंदी टीचर को भी, जो भी आपकी क्लास ले रहे हैं, उनको मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देख करके आपका फीडबैक ज़रूर दें और आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करें। शब्द निर्माण में अगला एक टॉपिक बचता है, 4 नंबर का जो टॉपिक है वो है समास। जल्दी ही 2-3 दिन के अंतराल पे मैं आपके लिए समास टॉपिक पे भी एक वीडियो लेके प्रस्तुत होऊंगा। इसके साथ ही ये शीट भी मैं आपको भेजूंगा। 1-2 दिन में मैं ज़रूर आपको वर्कशीट शेयर करूंगा। मंडे के लिए आप तैयार रहें। पीसा का आपका टेस्ट होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, घर के कामों में उनकी सहायता करिए, पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। लॉकडाउन है, हम घरों में बंद हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी अभी भी सही राह पर आगे बढ़ रही है। आप निश्चिंत रहें और जो आपका कर्तव्य है वो करते रहें। जल्दी ही हम इस महामारी से मुक्त होंगे और जल्दी ही हम उसी तरह से सुचारू रूप से अपना जीवन जिएंगे जैसा कुछ दिन पहले हम जी रहे थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लाभदायक सिद्ध होगा और आप लाभान्वित होंगे। प्रत्यय का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपके फीडबैक, आपके डाउट्स, आपके सुझाव के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। धन्यवाद।